हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं थाई बीएल हेड टू हेड। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर एक लड़का सो रहा होता है और उसे सपने में एक दूसरा लड़का दिखता है जो बड़े प्यार से उसे कह रहा होता है, जे अब उठ जाओ। लेकिन रियलिटी में तो जे की मॉम उसे उठा रही होती है और उससे कह रही होती है कि जे अब तुम उठ जाओ। और काफी मशक्कत के बाद जे उठता है और उठने के बाद वो सोच रहा होता है, मुझे बार बार एक ही जैसा सपना क्यों आता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे दूसरे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जिन है और वो भी रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल रहा होता है। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे बोल रही होती है कि बेटा जिन, जब क्लास खत्म हो जाती है तो कभी कभी घर भी तो आ जाया करो। और इस सैटरडे तो तुम्हारा बर्थडे भी है तो तुम घर टाइम पे आ जाना ताकि हम साथ में मंदिर चलें। जिसके बाद जिन्होंने मनाते हुए बोलता है हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद वो कार लेके निकल रहा होता है। और ठीक उसी टाइम पे सामने से कार में जे भी आ रहा होता है और इन दोनों का एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जे और जिन दोनों एक दूसरे के घर के आमने सामने रहते थे, दोनों पड़ोसी थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी थे। दोनों एक दूसरे के ऊपर हॉन्क कर रहे होते हैं और उसके बाद जिन अपनी कार से उतरता है और जे के पास जाकर बोलता है, तुम इस तरह से क्यों कर रहे हो, क्यों इतना ज्यादा हॉर्न बजा रहे हो। जिसके बाद जे बोलता है, मेरी मर्जी, मेरा कार है, मैं चाहे जितना हॉर्न बजाऊं, तुम्हारा क्या जा रहा है। और इसके बाद वो अपने कार का विंडो ऊपर करने लगता है। जिसके बाद जिन सोचता है कि मैं यहाँ क्या ही कर रहा हूँ और फिर वो वापस अपने कार में बैठ जाता है और फिर उसके बाद वो निकल जाता है। इसके बाद हम रोड पे देखते हैं कि वो दोनों वहां भी रेस कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, एक दूसरे के साथ रहना भी पसंद नहीं था उन्हें। इसके बाद हम उन दोनों को कॉलेज के पार्किंग में देखते हैं जहाँ पर जे जिनसे कह रहा होता है, तुम मुझसे फिर से हार गए। जिसके बाद जिन कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। जिस पर जे कहता है, कितने ही बड़े हो, सिर्फ 7 मिनट। 7 मिनट बड़ा होना भी कुछ बड़ा होता है, और कभी तुमने खुद को देखा है, तुम इससे हाइट में तो छोटे ही हो ना। जिसके बाद जिन कहता है कि तुम इतना क्यों लड़ते हो, क्या लड़ते लड़ते कभी थकते नहीं हो। जिसके बाद जे कहता है, अच्छा तो बोल कौन रहा है, कहीं तुम मुझसे इसलिए तो नहीं लड़ते हो क्योंकि तुम्हें बचपन से मुझ पर क्रश है। जिसके बाद हमें बचपन का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन जैसे पूछ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि लड़के और लड़के शादी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे जिनको इसी तरह से चिढ़ा रहा होता है। और उसके बाद जिन कहता है, वो बात यहाँ लाना जरूरी है क्या। और इसके बाद वो दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़ते किसी तरह से क्लासरूम में पहुंचते हैं जहाँ पर पूरी क्लास को भी ये पता है कि ये दोनों कितना ज्यादा लड़ते हैं। और यहाँ पर हम उनके दो और दोस्तों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं, कह रहे हैं बस भी करो, तुम दोनों कितना ज्यादा लड़ते हो। जिसके बाद भी वो लोग चुप नहीं होते हैं। जे कह रहा होता है कि अरे इस जिन ने शुरुआत करी, और जिन कह रहा होता है नहीं, इस जे ने शुरुआत करी। फिर क्लासरूम में जिन अपने दोस्त के साथ बैठा होता है जहाँ पर उसका दोस्त कहता है, मुझे पता है कि तुम जे से किस बात पे ज्यादा नाराज हो, क्योंकि तुम जिस लड़के को पसंद करते थे उसे जे ले गया है ना। जिस पर जिन कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, मेरा जूठा अगर उसे खाना है तो खाने दो, मुझे क्या दिक्कत होगी, वैसे भी मैं बीम से बहुत ज्यादा ऊब चुका था, तो अब क्या ही फर्क पड़ता है। जिसके बाद उसका दोस्त कह रहा होता है, मुझे तो ये चीज नहीं समझ में आती है कि तुम दोनों को सेम लड़के कैसे पसंद आते हैं और सेम चीजें ही क्यों पसंद आती हैं। यहाँ तक कि तुम दोनों पैदा भी सेम दिन हुए हो और साथ ही साथ तुम दोनों पढ़ते भी सेम क्लास में ही हो। और मुझे लगता है जिन कहीं ना कहीं तुम जे को हराना चाहते हो और शायद इसीलिए तुम उससे इतना ज्यादा नफरत करते हो। और इसके बाद कहानी एक बार फिर से पास्ट में शिफ्ट होती है जहाँ पर हम जिन को देखते हैं जो एक लड़के को पसंद करता था और उससे उसका नंबर मांग रहा था। और उसके नंबर लाने के बाद उसके दोस्त लोग कह रहे होते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो देखो जे भी तो उसका नंबर लेके आ रहा है। इसके बाद जे कैफेटेरिया में बैठा होता है तो उसके पास जिन जाता है और उसे कह रहा होता है कि जे, मुझे वो लड़का पसंद था और मैं उससे फ्लर्ट कर रहा था, और तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो लड़के पसंद भी नहीं है। जिस पर जे बोलता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तो तुम्हें पड़ना चाहिए क्योंकि उस लड़के ने तुम्हारे बजाय मुझे चूज किया है। और इतना सुनते ही जिन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो जे को एक बहुत जोर से मुक्का मारता है। फिर उसके बाद जिन की मॉम जिनकी पिटाई कर रही होती है और साथ ही बोल रही होती है कि जे से सॉरी बोलो, तुम्हारी वजह से अगर आज उसे कुछ हो जाता तो। जिस पर जे की मॉम बोलती है कि अरे इस जे की ही गलती होगी, इसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। जिसके बाद
जिन कह रहा होता है कि अरे मैंने तो इतना मारा भी नहीं है जितने मार मुझे पड़ रही है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि आंटी प्लीज मुझे बचाइए ना, मेरी माँ तो मुझे मार ही डालेगी। और इसके बाद जे अच्छा बनते हुए कह रहा होता है कि आंटी प्लीज उसे मत मारिए, मैं ठीक हूँ, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। जिस पर जिनको और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम मॉम के सामने और ज्यादा अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। और उसके बाद जे की मॉम उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम इतने सीधे तो नहीं हो, और फिर उसके बाद उसे डांटते हुए कहती है कि जाओ ऊपर जाके शार लो और जाके आराम करो। और फिर उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं और उन दोनों के जाने के बाद उन दोनों की मॉम हंस रही होती है। और उसके बाद हम दूसरे दिन उन दोनों को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर जिन अपने दोस्त से कह रहा होता है कि ये जे ना जब भी मॉम को देखता है तो अच्छा बन जाता है और मुझसे हमेशा वैसे तो लड़ता रहता है। और उधर जे भी कह रहा होता है ये जिन ना हमेशा मुझसे लड़ता रहता है। फिर उसके बाद हम जिन को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर वो हाथ धुल रहा होता है और तभी उसके पास जे आता है। और जे आकर उससे कहता है कि क्या तुम बीम को लेकर मुझसे गुस्सा हो। जिस पर जिन कहता है बात यहाँ बीम की है ही नहीं, मुझे तो तुमसे ही नफरत है और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और मेरी जिंदगी से दूर रहो। जिसके बाद जे कह रहा होता है अच्छा नहीं तो तुम क्या कर लोगे। जिस पर जिन कहता है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार सकता हूँ। जिसके बाद जे उसके और ज्यादा क्लोज आ जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि क्या होगा कि तुम बीम की बजाय मुझसे जेलस हो रहे हो। जिसके बाद जिन उसे धक्का देते हुए कहता है कि ओ प्लीज मैं तुमसे क्यों जेलस होऊंगा। और उसे धक्का देकर वो वहां से चला जाता है और इस बीच उसकी कार की कीज उसी वॉशरूम में गिर जाती है जो जे को मिल जाती है। फिर उसके बाद हम जिनको देखते हैं जो बाहर कैफेटेरिया में और आसपास अपनी कार की कीज ढूंढ रहा होता है और वो अपनी मॉम से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहां पर जे आता है और कहता है कि तुम इसे तो नहीं ढूंढ रहे हो, ये रही तुम्हारी कार कीज। जिनको यहाँ पर लग रहा होता है कि जे ने मुझे परेशान करने के लिए इसे चुरा लिया होगा। और उसके बाद जी कह रहा होता है कि अगर तुम्हें अपनी कार कीज चाहिए तो मेरे पास से ले लो। और इतना कहने के बाद वो अपना हाथ ऊपर उठा लेता है और कहता है कि आओ ले लो। और जिन जे से जब कार कीज लेने की कोशिश कर रहा होता है तो इस बीच वो जे के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और इस बीच में वो दोनों बहस भी कर रहे होते हैं जहाँ पर जिन जे को बोल रहा होता है कि तुमने जानबूझकर मेरी कार कीज चुराई है। जिस पर जे बोलता है कि नहीं मुझे ये वॉशरूम में मिली थी। और इसी हाथापाई के चक्कर में जे के हाथ से वो कार कीज छूट कर एक पेड़ पे लटक जाती है। और इसके बाद भी वो दोनों एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है। फिर उसके बाद जिन सोच रहा होता है कि अब आखिर कार कीज निकालूं कैसे। और इसके बाद वो जे को बोलता है कि जे जाओ तुम पेड़ पर चढ़कर वो कार कीज उतार के लेके आओ। जिस पर जे ओवर स्मार्ट बनते हुए अपने जूते उतारता है और उस पेड़ पर एक एक करके जूता मार रहा होता है कि कार कीज उतर जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके बाद जिन कहता है ऐसे निशाना नहीं लगाते हैं। और फिर जब वो निशाना लगा रहा होता है तो उसका चप्पल भी उस पेड़ पर अटक जाता है। और ये देखकर जे बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। फिर उसके बाद वो दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिर अब क्या करें। और जब अब कोई रास्ता नहीं बचा तो जिन को पेड़ पर चढ़ना ही पड़ता है। और उसके बाद कीज लेकर जब वो उतर रहा होता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जे के ऊपर गिर जाता है। और वो इस तरह से गिरता है कि उन दोनों की किस हो जाती है। जिसके बाद वो जे को हटाते हुए कहता है कि हटो यहाँ से। लेकिन तभी वो देखता है कि जे के नाक से ब्लड आ रहा होता है। और यहाँ पर भी वो दोनों बहस करने लगते हैं और जे कह रहा होता है तुम्हारी गलती है, तुम्हारा फेस इतना गंदा स्मेल कर रहा था। और ये सुनते ही जिन बोलता है कि क्या तुम मेरा फेस स्मेल कर रहे थे। जिस पर जे बोलता है कि तुम थे ही इतने क्लोज, मैं क्या करता। और उसके बाद वो दोनों लड़ते झगड़ते वहां से निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उन दोनों के दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें बैन का ब्रेकअप हो गया रहता है और इस वजह से वो फार्म के कॉन्डो में आया रहता है। और वो फार्म को थैंक यू बोल रहा होता है कि अगर आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या ही होता, मेरे पास तो कोई और जगह भी नहीं है रहने के लिए। जिस पर फार्म बोलता है तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का घर तो है। जिसके बाद वो बोलता है कि मेरा घर बहुत दूर है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रह सकता हूँ। जिस पर फार्म बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ, क्या तुम कभी किसी के लिए सीरियस होगे भी या नहीं। जिस पर वैन उसे टीज करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए सीरियस नहीं हूँ। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद वहीं हम दूसरी तरफ जी को देखते हैं जिसे फिर से एक डरावना सपना आ रहा होता है जिन को लेकर, जहाँ पे वो ड्राइविंग कर रहा होता है और उसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ हो गया है। और इसके बाद जे नींद से उठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिन गेम खेल रहा होता है और वो गेम में हार जाता है। दूसरे दिन उन लोगों को कॉलेज में दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे होते हैं और उन लोग का कोर्स फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो इसलिए वो लोग कुछ डिजाइन बना रहे होते हैं
जहाँ पर वैन कह रहा होता है, मैंने ये कोर्स इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें कई सारी लड़कियाँ होंगी, पर यहाँ तो। तभी जे और जिन साथ में बोलते हैं कि तुम चुप रहो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने सुना ना तब तुम्हें पता चलेगा। जिस पर वो बोलता है कि गर्लफ्रेंड नहीं तो मैं तो सिंगल हूँ। और इतना सुनते ही उसके तीनों दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं, क्या तुम फिर से सिंगल हो? जिस पर वैन कहता है कि मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का आज सुबह ही ब्रेकअप हुआ। जिस पर फार्म कहता है कि कल रात तुम्हारी लड़ाई हुई और आज तुम्हारा ब्रेकअप भी हो गया। सही सही बताओ कि आखिर क्या चक्कर है, कहीं तुम किसी और को तो नहीं देख रहे हो? जिस पर वो कहता है हाँ तुमने सही पहचाना, क्योंकि अब मेरा इंटरेस्ट किसी और में है। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, क्यों ना इस सैटरडे हम लोग मिलके मस्ती करें। जिस पर जिन बोलता है कि नहीं, इस सैटरडे नहीं, इस सैटरडे मेरी मॉम के साथ प्लान है। जिस पर उसके बाकी दोनों दोस्त बोलते हैं कि अगर तुम्हारा है तो जे का भी होगा। और तभी वहां पर उनका एक और दोस्त मिंग आता है और उसे देखते ही ये लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं कि अरे तुम कहाँ से आ गए, हमें तो लगा था कि अब तो तुम इस दुनिया से ही जा चुके हो। जिस पर वो कहता है मैं मरा नहीं था, मैं तो बस सो रहा था, यही कुछ पिछले 2 दिनों से। फिर उसके बाद हम देखते हैं जे और जिन को अपने अपने घर पे, जहाँ पर जे अपनी कार में कुछ ठीक कर रहा होता है। और तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और कहती है कि जे तुम हमेशा अपनी कार में क्या ठीक करते रहते हो? अब ये मत कहना है कि तुमने जिन के साथ वापस से रेस करी है, जिस वजह से तुम्हारी कार में फिर से कुछ गड़बड़ी आई है। जिस पर जे बोलता है कि अरे नहीं मॉम, मैं रेस कहाँ करता हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, चलिए ना अंदर चल के कुछ खाते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और इतना कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। इधर हम जिनको देखते हैं जो अपने दोस्तों को कह रहा होता है कि प्लीज तार को किसी तरह से मना लो ना कि वो रेस पोस्टपोन ना करे। जिस पर उसके दोस्त कह रहे होते हैं कि तुम अपनी मॉम को कैसे मनाओगे सैटरडे के लिए। जिसके बाद जिन कहता है मैं कुछ देखता हूँ। वहीं दूसरी तरफ वैन और फार्म जाते हैं वैन की गर्लफ्रेंड के घर, वहां से वैन का सामान लेने के लिए। और उसकी गर्लफ्रेंड इतना ज्यादा गुस्सा होती है कि वो सारा सामान उनके ऊपर ही फेंक रही होती है, जिस वजह से वैन के सर पे चोट लग जाता है। उसके बाद फार्म उसकी ड्रेसिंग करते हुए बोल रहा होता है कि तुम इन सब चीज़ों से थक नहीं गए हो, हमेशा तुम इस तरह से लड़ाई करते हो और फिर तुम्हें चोट लगती है, और ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। खैर तुम मेरे रूम में रह सकते हो। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि फार्म तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, क्या मैं तुम्हारा बेड ले सकता हूँ? ठीक है, मैं बेड पे सो जाऊंगा और तुम काउच पे सो जाना। वहीं दूसरी तरफ हम जिनको देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ वीडियो कॉल पे होता है और बीमार पड़ने का नाटक कर रहा होता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, इसलिए मैं आपके साथ मंदिर नहीं चल पाऊंगा। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है तो क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँ? जिस पर जिन कहता है नहीं नहीं मॉम, मेरी तबीयत ख़राब तो है लेकिन अगर मैं रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। वहीं दूसरी तरफ हम जे को देखते हैं जैसे फिर से सपना आया होता है, जिसमें वो देखता है कि वो कार के अंदर बैठा है और उसकी कार की विंडो को जिन लॉक कर रहा होता है, और यहाँ पर जिन काफ़ी परेशान होता है। और इतना देखने के बाद जे वापस से घबरा कर उठ जाता है। इधर जिन अपनी कार में कुछ ठीक कर रहा होता है, तभी उसके पास जे आता है और कहता है इसे ठीक करने का कोई पॉइंट नहीं है। जिसके बाद जिन कहता है मैंने तुमसे पूछा, और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर तार आता है और कहता है तुम दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हो, मैं जब भी आता हूँ हमेशा तुम दोनों को लड़ता ही देखता हूँ। जिसके बाद वो लोग रेस की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर तार उससे पूछ रहा होता है तुम दोनों को रेस क्यों करनी है, इस बार तुम दोनों ने क्या शर्त रखी है? जिस पर जे और जिन दोनों बोलते हैं वो हम बाद में बताएंगे। और यहाँ पर भी उन लोगों के दोनों दोस्त बोलते हैं कि तुम दोनों कब तक इस तरह से लड़ते रहोगे, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। जहाँ पर जे बोलता है मैं इससे हमेशा लड़ूंगा। फिर उसके बाद वापस से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन दोनों को क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया होता है क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। फिर वापस से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम वैन और फार्म को देखते हैं, जिनको देखते ही जिन बोलता है अरे तुम दोनों यहाँ पर, मुझे तो लगा था तुम दोनों नहीं आओगे, और वैन तुम फिर से पिट कर आ गए। जहाँ पर पाम उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ, ये अपनी गर्लफ्रेंड से सामान लेने गया था और इसकी गर्लफ्रेंड ने सीधा सारा सामान इसके ही सर पे दे मारा। वहीं दूसरी तरफ जे जब अपनी कार को चेक कर रहा होता है तो उसे नींद आ रही होती है, जिसको देखने के बाद तार कहता है कि अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है तो मैं तुम्हें ये रेस नहीं करने दूंगा। जिस पर जे बोलता है कि मेरी नींद इस वजह से पूरी नहीं हुई है क्योंकि मुझे बार बार एक डरावना सपना आता है। और वो तार से पूछता है कि क्या आप ये बता सकते हो कि मुझे हमेशा एक तरह का सपना आता है, एक ही इंसान का सपना आता है, लेकिन हमेशा सिचुएशन अलग अलग होती है। और तभी वहाँ पर जे का बॉयफ्रेंड आ जाता है और उसे देखते ही वो उसे हक करके बोलता है ओ जे तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट।
ये रेस तुम ही जीतोगे। और ये देखने के बाद जिन और भी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है, क्योंकि ये वही बीम था जिसको जिन पसंद करता था और जे ने उसे छीन लिया था। फिर वो दोनों रेसिंग ट्रैक पे होते हैं और इधर उनके दोस्त लोग शर्त लगा रहे होते हैं कि आखिर इस रेस को कौन जीतेगा। जहाँ पर वाम कहता है मुझे लगता है ये रेस जे जीतेगा। जहाँ पर वाम कहता है मुझे लगता है ये रेस जिन ही जीतेगा, क्योंकि बीम को लेके उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हुआ है। और इधर ट्रैक पे जे और जिन एक दूसरे के राइवल की तरह से रेस कर रहे होते हैं, जिनको देखने के बाद तार कह रहा होता है कि अगर मुझे पता होता है कि ये दोनों इस तरह से रेस करेंगे तो मैं इन्हें रेस करने ही नहीं देता। और तभी जे को वापस से सपना आता है। सपने में वो वापस से जिन को देखता है। जिन उसके काफ़ी क्लोज होता है और तभी अचानक से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन तब भी उसे जिन लगातार दिख रहा था। जिन बहुत ज़्यादा खुश था और ये सोच रहा होता है कि आखिर मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ। लेकिन तभी जिन उसकी कार के पास आता है और ठीक उसी तरह से उसे बुला रहा होता है और वैसे ही परेशान होकर उससे कह रहा होता है कि जे क्या तुम ठीक हो। जे के सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है और जिन भी उसको बहुत ब्लरी सा दिख रहा होता है, लेकिन उसकी हल्की हल्की आवाज़ उसे सुनाई दे रही होती है। और उसके बाद जिन जे के कार का दरवाज़ा खोलता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है जे की यह हालत देख के। और इसलिए वो जे के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि जे ये एक सिंपल सी रेस थी, सिर्फ रेस, इसमें अपनी जान नहीं दांव पे लगानी थी। फिर उसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पर दोनों की मॉम आ जाती हैं और जिनकी मॉम वापस उस पर चिल्ला रही होती हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुमने बीमार होने का नाटक किया था और ये सब सिर्फ एक रेस के लिए। और यहाँ पर उसकी मॉम उसकी पिटाई कर रही होती हैं, जिसके बाद वो कहता है ये सब इस जे की वजह से हुआ है। मैं तो बस रेस कर रहा था, इसको इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत थी, हमेशा ही मुझसे जीतना चाहता है। इधर जे को होश आ गया रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो आंखें बंद करके बेहोश होने का नाटक कंटिन्यू रखता है, जिस पर उसकी मॉम बोलती है मैंने देख लिया है। जिसके बाद जे अपनी आंख खोल के कहता है मॉम मैं कहाँ पर हूँ। जिसके बाद उन दोनों की मॉम उन दोनों को ही डांट रही होती हैं कि तुम लोग कब बड़े हो गए, इस रेस में अगर तुम दोनों के साथ कुछ ज़्यादा गलत हो जाता तो। उसके नेक्स्ट सीन में हम जिन को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि जे अब ठीक है। जिस पर उसके दोस्त लोग बोल रहे होते हैं कि लेकिन बी मुझसे मिलना चाहता है। जिस पर जिन बोलता है मेरे ख्याल से अभी जे को अकेले रहने दो, और वैसे भी आज का कोटा पूरा हो गया है, आज हम दोनों को बहुत डांट पड़ी है। फिर उसके बाद जिन तार से भी सॉरी बोल रहा होता है कि हमारी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर जे की डैड उसे बोल रहे होते हैं कि अच्छी बात है तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी। लेकिन जे उनसे अपनी कार के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या मेरी कार ठीक है। जिस पर उसके डैड बता रहे होते हैं कि उसे ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही होती है कि हाँ जे अब तुम्हारे साथ रहेगा। फिर उसके नेक्स्ट सीन में उन दोनों की मॉम उन दोनों को एक साथ बिठाकर समझा रही होती हैं कि जिन तुम अब से जे का ख्याल रखोगे जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। तुम दोनों पूरे टाइम एक साथ रहोगे, साथ में उठोगे, साथ में खाओगे, स्कूल भी साथ में जाओगे। जिस पर वो दोनों ही डिसएग्री करते हैं और तब जे की मॉम बोलती हैं कि मुझे पता है तुम दोनों के लिए ये काफ़ी टफ है, लेकिन एक बात याद रखना अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया कि ये सज़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी उन दोनों को अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है और जिन जे को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पर जिन जैसे कह रहा होता है तुमने मॉम से मना क्यों नहीं किया। जिस पर जे कहता है तुमने देखा नहीं मॉम का तांडव, और वैसे भी हम दोनों की मॉम्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और वो दोनों ये चाहती हैं कि हम दोनों भी क्लोज रहें, और वैसे भी तुम्हारे साथ कौन ही रहना चाहता है। जिस पर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बालकनी में जाकर अपने दोस्तों को फ़ोन करता है और बता रहा होता है कि हमें किस तरह की सज़ा मिली है, और साथ ही बोल रहा होता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर कर सकता हूँ। जिस पर उसका दोस्त बोल रहा होता है मैं खुद फार्म के साथ उसके रूम में रह रहा हूँ, और वैसे भी अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तुम्हें लड़ाई भूल कर एक साथ रहना चाहिए। जिस पर जिन और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि तुम चाहते हो कि हम पिछले 10 साल की लड़ाई भूल जाएं और दोस्त बन जाएं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जिन पूरे रूम को दो हिस्सों में बांट रहा होता है, एक डिवीजन बना रहा होता है टेप लगाकर। जिस पर जे उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर जिन बोलता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, रूम का ये हिस्सा मेरा है और वो हिस्सा तुम्हारा। जिस पर जिन टीज करते हुए उस टेप को निकाल देता है। जिस पर जिन उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जे कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते, पता है ना
कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं और ज़्यादा बीमार पड़ जाऊंगा, फिर हमें और ज़्यादा साथ रहना पड़ेगा। इसलिए ना चाहते हुए भी जिन को खुद को कंट्रोल करना पड़ता है। फिर उन दोनों को एक साथ खाने के टेबल पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन बहुत अलग अलग फेसेस बना रहा होता है जे को देखकर, जिस पर जे कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है और मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेच्योर नहीं एक्ट कर सकते हो? कुछ टाइम के लिए ये सब भूल के एटलीस्ट प्रिटेंड ही कर लो दोस्त बनने का। जिस पर जिन और ज़्यादा चिढ़ते हुए बोलता है कि अच्छा तो अब दिखावा भी करूं, भूलो मत कि हमें एक साथ 1 महीने रहना है। जिस पर जे बोलता है और तुम ये मत भूलो कि ये चीज़ बढ़ भी सकती है अगर तुम ऐसे ही एक्ट करते रहे, तो इसलिए मेरा अच्छे से ख्याल रखो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और यहाँ से चला जाऊं। जिसके बाद जिनको ना चाहते हुए भी जिनका ख्याल रखना पड़ रहा था, वो उसके लिए कपड़े तैयार करता है, नहलाता है, फिर उसे कपड़े पहनाता है, खाना खिलाता है और मेडिसिन भी देता है। जे को जिनको इस तरह से परेशान करके बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिनको भी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद जे जिनसे कहता है कि बस तुम्हें यही सब करना है, इसी तरह से मेरा ख्याल रखो, मैं ठीक हो जाऊंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। जिस पर जिन कहता है हाँ हाँ तुम्हारे लिए तो ये बहुत आसान है। फिर उसके बाद हम दोनों को सेम बेड शेयर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जिन बहुत ज़्यादा चिढ़ा होता है और जे मुस्कुरा रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिन अपने लिए कॉफ़ी बना रहा होता है, जिसमें वो 2 चम्मच कॉफ़ी डालता है और आधा चम्मच चीनी, जिसको देखने के बाद जे कह रहा होता है ये ऐसी कॉफ़ी पीता है। लेकिन जैसे ही जिन गर्म पानी उसमें डालने जा रहा होता है, जे आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि ध्यान से। जिस पर जिन सोच रहा होता है ये कैसे हो रहा है, और जे कवर अप करने के लिए ये बोलता है कि ये लाओ, ये मुझे दो, तुम अपने लिए दूसरी बना लो। उसके बाद उन दोनों को कार के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन जे के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और उसके बाद कह रहा होता है कि मुझे लगा था कि दुनिया के आखिरी इंसान होंगे जो मेरे कार में बैठोगे। जिस पर जे कहता है मैंने भी यही सोचा था कि मैं आखिरी इंसान हूँगा जो तुम्हारे कार में बैठूंगा। तब जिन कहता है चलो यहाँ तो हमारी सोच मिलती है। फिर वो लोग जब कॉलेज पहुँचते हैं तो जिन उतर के वापस से कार का दरवाज़ा खोलता है जे के लिए, और ये देखकर बाकी सब एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं प्यार में। जिस पर जिन कहता है कि अगर मुझे तुमसे प्यार करना पड़ा ना तो मैं एक साधु बन जाऊंगा। जिस पर जे कहता है कि हाँ, और उसके बगल में मैं भी साधु बना बैठा मिलूंगा। फिर वो दोनों क्लास के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनके दोस्त भी उन्हें चिढ़ा रहे होते हैं कि अरे वाह, आज तुम दोनों एक साथ और लड़ाई भी नहीं कर रहे हो। खैर मैंने तो ये भी सुना है कि जब दुश्मन एक साथ रहते हैं तो दोस्त बन जाते हैं, और दो दोस्त कब लवर बन जाते हैं ये पता ही नहीं चलता है। जिस पर जय और जिन दोनों चिल्लाते हैं कि क्या, हम दोनों और लवर्स? फिर क्लास खत्म होने के बाद उसके दोस्त लोग कह रहे होते हैं कि चलो ना हम लोग रेस ट्रैक पे चलते हैं। जिस पर जय और जिन दोनों मना कर रहे होते हैं कि हमें रेस ट्रैक से दूर रहना है और वैसे भी हमारी कार भी खराब है। फिर उसके बाद वैन फार्म से कह रहा होता है कि चलो ना हम रेस ट्रैक पे चलते हैं। जिस पर फार्म मना कर रहा होता है, लेकिन वैन जिद कर रहा होता है। फिर मैं कहता है कि जिस तरह से ये दोनों जे को अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे तुम दोनों भी एक दूसरे से चिपके रहते हो। फिर उसके बाद जे और जिन को एक साथ कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन काम कर रहा होता है अपने प्रोजेक्ट पे और जे बैठा होता है बेड पे। फिर जे जिनसे कहता है कि अब मशीन पे से हट जाओ क्योंकि अब मुझे भी काम करना है अपने प्रोजेक्ट पे। जे के काफ़ी जिद करने के बाद जिन हट जाता है, लेकिन जब जे कपड़ा सिलने की कोशिश कर रहा होता है तो वो कर नहीं पाता है क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। ये देखकर जिन कहता है कि हटो। जिस पर जे कहता है कि अरे अभी तो मैंने सिला भी नहीं। जिस पर जिन कहता है कि मैं तुम्हें हटा इसलिए रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। जिसके बाद वो जे के हाथ से कपड़ा लेकर बैठकर उसे सिलने लगता है और उसके बाद जे उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। जिस पर जिन बोलता है तुम्हें मुझे इस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बदला नहीं हूँ, मैं आज भी वैसा ही हूँ, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और यहाँ पर जे को वापस एक विजन आता है। उसे लग रहा होता है कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, इसलिए हड़बड़ा कर वो जिन से कहता है कि रहने दो, मैं कल प्रोफेसर से बोल दूंगा कि मेरे हाथ में चोट लगी है। वहीं दूसरी तरफ इसके तीनों दोस्त में फार्म और वैन रेसिंग ट्रैक पर होते हैं और वहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी तार आते हैं और उनको देखकर वैन बोल रहा होता है कि तार तुम वापस से ट्रैक चेक करने गए थे। जिस पर तार बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि ट्रैक पे कोई दिक्कत है, मुझे लगता है जे खुद ही अपना कंट्रोल खो दिया था। जिसके बाद में उसे बोलता है कि क्या तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो। जिस पर तार अपनी कार में खो देने के बजाय फार्म को दे देता है।
फिर इधर हम वापस से जे और जिन को देखते हैं, जहाँ पर जिन अपने मॉम को मिस कर रहा होता है और जे बेड पर लेटा होता है। लेकिन जैसे ही जिन कमरे के अंदर आता है, जे सो जाने का नाटक करता है। फिर जब जिन सो जाता है तो जे धीरे से उन दोनों के बीच में रखी हुई पिलो को थोड़ा सा नीचे कर देता है, जिससे वो जिन के फेस को देख पा रहा था और सोच रहा होता है कि हर बार सपने में मुझे तुम क्यों दिखते हो, हर सपना तुमसे रिलेटेड क्यों होता है। फिर वहीं दूसरी तरफ रेसिंग ट्रैक पर हम वैन और फार्म को देखते हैं, जहाँ पर फार्म ड्राइव कर रहा होता है और वैन उसकी वीडियो बना रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, फिर भी तुम सिंगल क्यों हो। जिस पर फार्म उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें ठीक से बैठकर सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। लेकिन वैन उसकी बात सुन नहीं रहा होता है, इसलिए फार्म खुद ही उसकी सीट बेल्ट लगाने लग जाता है। जिस पर वैन कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरे इतने क्लोज आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरे इतने पास आओगे तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। जिस पर फार्म कहता है उसकी टेंशन तुम मत लो। दूसरी तरफ जे और जिन को दिखाया जाता है और वो दोनों काफी क्लोज बैठे होते हैं और जिन कह रहा होता है कि थैंक यू मुझे मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाने के लिए, और क्या तुम हमेशा ऐसे ही मुझे मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिलाते रहोगे। ये देखकर जे अचानक से उठ जाता है। ये जे का सपना था, जे सपने में ये सब देख रहा था। और जब वो उठता है तो जिन उसके बगल में सो रहा होता है और ये देखकर जे वापस से परेशान हो जाता है कि आखिर तुम बार बार मेरे सपने में क्यों आते हो। फिर उसके बाद उन दोनों को वापस से खाने की टेबल पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन कह रहा होता है मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। जिस पर जे कहता है कि अच्छा इतना प्यार मुझसे, कहीं तुमने इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया। जिस पर जिन कहता है अरे नहीं नहीं, मैंने इसमें कुछ मिलाया नहीं है, बस इस दलिया को हाथ के बजाय पैरों से बनाया है। जिस पर जे कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, बताओ इसमें क्या किया तुमने, कहीं तुमने इसमें थूक तो नहीं दिया था। जिस पर जिन कहता है कि हाँ हाँ, मैंने पैकेट तो अपने मुंह से ही खोला था। जिसके बाद जे उसे कह रहा होता है कि क्या ये सब करने के बाद आते टाइम तो मुझे मेरे घर ले चलोगे, क्योंकि मुझे अपना टेबल और मशीन चाहिए। जिसके बाद जिन कहता है तुम्हें अपनी टेबल लाने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरा टेबल और मशीन यूज़ कर सकते हो। जिस पर जे जिद करने लगता है कि नहीं मुझे मेरी ही टेबल और मशीन चाहिए, तो जिन उसे उसके घर लेके जाता है, जहाँ पर जे की मॉम उससे कह रही होती है कि क्या तुम सच में जिन के साथ आए हो। जिसके बाद जे बोलता है हाँ मॉम, मैं उसके साथ ही आया हूँ और अभी वो अपने घर पे है। उसके बाद जे अपने पापा से पूछ रहा होता है कि मेरी कार कैसी है। जिस पर उसके पापा कहते हैं कि तुम्हारे बेबी को अभी बनने में थोड़ा और टाइम लगेगा। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है अब ये चीज़ मैं डिसाइड करूँगी कि तुम्हें कार मिलेगी या नहीं, अगर तुम जल्दी ठीक हो गए तो हम इस बारे में सोच सकते हैं। और तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है और जे के मम्मी और पापा के सामने अच्छा दोस्त प्रिटेंड करने के लिए वो जे से कहता है कि दोस्त चलो ना अब हम चलते हैं। जिस पर जे बोलता है कि दोस्त क्या तुम मेरी मशीन उठा लोगे। जिस पर जिन बोलता है हाँ हाँ दोस्त क्यों नहीं। ये देखकर उसके मम्मी पापा हंस रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो लोग अपने कॉन्डो में आ जाते हैं और जिन मशीन लाने की वजह से बहुत ज़्यादा थक गया रहता है। जिसके बाद वो कहता है कि अरे अब मैं और नहीं झेल सकता, तुम जल्दी से ठीक हो और जल्दी से यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो दोनों वापस से फिर से कुत्ते और बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं और जे बोल रहा होता है तुम लड़ते हुए बिल्कुल एक बिल्ली की तरह लगते हो। जिस पर जिन बोलता है अच्छा अगर मैं बिल्ली हूँ तो मैं पंजा भी मार सकता हूँ और पंजा मार के तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर जे अपनी मशीन को खोल रहा होता है और वो उठता है और रूम के एक ड्रॉर से स्क्रू ड्राइवर निकाल के ले आता है। फिर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मुझे ये बात कैसे पता है कि रूम के उस ड्रॉर में ही स्क्रू ड्राइवर रखा होगा। तभी जिन वापस से रूम के अंदर आता है तो जे उसको बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ आइसक्रीम लेके आया हूँ। जिस पर जिन बोल रहा होता है कि मैंने ब्रश कर लिया है और अब मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। जिस पर जे कहता है कि ठीक है उसे पड़ा रहने दो, टेबल पे पिघलने दो, तुमने मेरी हेल्प करी थी इसलिए एज अ थैंक यू गिफ्ट लेके आया था मैं तुम्हारे लिए। फिर जिन उठता है और सारी आइसक्रीम फ्रिज में रखने के बाद एक आइसक्रीम लेके आता है। जे जिन के लिए आइसक्रीम इसलिए लेके आया था क्योंकि उसे सपने में बार बार जिन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हुए दिखता था और वो ये कहता था कि जे उसके लिए लेके आया है क्योंकि वो उसकी फेवरेट आइसक्रीम है। और यही चीज़ कंफर्म करने के लिए जे आइसक्रीम लेके आया था जिसमें ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम थी और एक आइसक्रीम अलग फ्लेवर की थी। लेकिन जिन सारी आइसक्रीम छोड़कर वो दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम उठा के लेके आता है। जिसके बाद जे से रहा नहीं जाता है और वो जिन से पूछ लेता है कि क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जिस पर जिन कहता है तुम पागल हो गए क्या, स्ट्रॉबेरी किसे पसंद है। उसके बाद जे राहत की सांस लेता है और जिन से कहता है कि क्या तुम मेरी मशीन टेबल में फिक्स कर सकते हो। जिस पर जिन कहता है कि ऐसे नहीं, तुम थोड़ा और ज़्यादा प्यार से और थोड़ा रिस्पेक्ट से मुझे बोलो, तब शायद मैं सोचूंगा।
और जैसे ही जिन ये बात बोलता है, जे को वापस से एक फ्लैशबैक दिखता है जहाँ पर जिन ऐसे ही उसे बोल रहा होता है कि पहले तुम प्यार से कहो, तब मैं इस बारे में सोचूंगा। और ये देखने के बाद जे कहीं खो जाता है और ये देखकर जिन उससे कह रहा होता है कि जे जे क्या हुआ तुम्हें। लेकिन जे अभी भी उस सपने में खोया हुआ था क्योंकि उस टाइम पे वो दोनों किस कर रहे होते हैं। और इसके बाद जे रियलिटी में जिन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उन दोनों के बीच में किस होने वाली होती है। लेकिन तभी जिन उसे इतनी जोर से धक्का मारता है कि वो काउच से नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो पूछता है कि जे तुम ये क्या कर रहे हो। और काउच से नीचे गिरने की वजह से जे के उसी हाथ में चोट लग जाती है जो पहले से टूटा हुआ था। और उस टाइम पे जे को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर जिन उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर जे बोलता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे हाथ में छोटी मोटी चोट नहीं लगी है, मेरी उंगली टूटी है। जिस पर जिन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और ये कहते हुए जब वो जे की तरफ देखता है तो जे मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसे चोट तो लगी थी, लेकिन यहाँ पर वो जिन को परेशान कर रहा था। लेकिन उसके बाद भी जिन जैसे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम ये सब मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि तुम्हें चोट कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही लगी है। जिस पर जे उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि जब तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो ना तो बड़े प्यारे लगते हो, तो इसलिए अब से मेरा अच्छे से ध्यान रखना। जिस पर जिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो दोनों आपस में फिर से लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन जे के लिए टेबल सेट कर रहा होता है और तभी जे उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगले 10 साल में हम क्या कर रहे होंगे। फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी में हम वैन और फार्म को देखते हैं और उनके साथ ही मैं भी वहां पर बैठा होता है। जिस पर वैन मैं से पूछता है कि तुम हमेशा यहाँ क्या कर रहे होते हो। जिस पर मैं कहता है मुझे पता है आज कुछ तो बढ़िया होने वाला है, कुछ तो चटपटा दिखने वाला है मुझे, इसलिए तुम लोगों से पहले ही आकर मैं बैठ गया। इसके बाद मैंने उससे कहता है तुम्हें अपनी क्लास नहीं करनी है। इस पर वो कहता है करनी तो है, लेकिन पहले मैं ये तो देख लूं कि एनिमी से लवर कैसे बनते हैं। और तभी वहां पर जे और जिन आते हैं, लेकिन आज दोनों लड़ नहीं रहे होते हैं और जिन जे के लिए चेयर आगे करता है। जिसके बाद ये तीनों दोस्त उन दोनों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और तभी उन लोग को चिढ़ाते हुए फार्म कहता है कि तुम दोनों के बीच इतना ज्यादा प्यार देख के कहीं मैं मर ही ना जाऊं। और जैसे ही जे मरने की बात सुनता है उसे वापस से फ्लैशबैक आते हैं। सपने में जय को वापस से जिन ही दिखता है, लेकिन इस बार उसका एक्सीडेंट होता है और वो रोड पे मर गया रहता है। और ये देखने के बाद रियलिटी में जय बहुत ज्यादा डर गया रहता है और उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं और वो कहीं खोया रहता है। तभी वहां उसे जोर से बुलाता है और कहता है कि क्या हुआ जय। जिस पर जय बोलता है कुछ नहीं। तभी वैन बोलता है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। जिस पर जय उसके साथ चला जाता है और यहाँ पर फार्म और जय बैठे होते हैं। फार्म जय से पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है। उसके बाद वो लोग रूम के बाहर बालकनी में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जे फार्म को अपने सपने के बारे में बता रहा होता है। जिस पर फार्म उसे समझाते हुए ये बोलता है कि ऐसा पॉसिबल है, जब भी आप जिस इंसान के बहुत ज्यादा करीब होते हो तो सपने में भी वही इंसान दिखता है। जैसे कि जब मैं सोने से पहले कोई मूवी या सॉन्ग सुन के सोता हूँ तो मुझे सपने में भी वही मूवी या सॉन्ग आता है, तो इसलिए तुम परेशान मत हो। जिस पर जे ये बोलता है कि बात सपने की नहीं है, बात ये है कि मैं जो भी सपना देखता हूँ वो सच हो जाता है। जिस पर फार्म शॉक्ड होकर ये पूछता है कि क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो। जिस पर जे सोच में पड़ जाता है कि क्या मैं सच में फ्यूचर देख सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम कैफेटेरिया में वैन जिन और मे को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर वैन कुछ सामान खरीद रहा होता है। जिस पर जिन बोलता है तुम ये सब कब से खाने लगे। जिस पर वैन बोलता है कि ये मेरे लिए नहीं फार्म के लिए है। और इतना सुनने के बाद मैं उसका मजाक उड़ाते हुए ये कहता है कि कहीं तुम दोनों रूम पार्टनर से लवर्स तो नहीं बन गए। फिर अगले सीन में हम वैन और फार्म को एक साथ बैठा देखते हैं, जहाँ पर वैन फार्म से जिद कर रहा होता है कि मेरे फ्रेंड की पार्टी है, तुम चलो ना मेरे साथ। जिसके बाद फार्म उसे मना कर रहा होता है तो वो कहता है कि देखो ना, जियोजिन अपने घर चले गए हैं, अब तुम ही बचे तो तुम चल लो ना मेरे साथ। वहीं दूसरी तरफ हम जे और जिन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर जे जब डॉक्टर से अपनी चोट दिखवा के बाहर आता है तो जिन उससे पूछता है कि डॉक्टर ने क्या बोला, अब तो तुम्हारी चोट ठीक है ना। जिस पर जे बोलता है कि तुमने जो मुझे धक्का दिया था उसकी वजह से और बुरी हालत हो गई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है इस बात का। जिस पर जिन बोलता है इन सब में तुम्हारी भी गलती है और वैसे भी अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम मॉम से मिलते हुए चले।
और जब वो लोग वहां से निकल रहे होते हैं तो जे की नजर एक आइसक्रीम शॉप पर पड़ती है और वो जिन से कह रहा होता है कि जाओ मेरे लिए एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आओ। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हारे हाथ पे चोट लगी है, पैरों में नहीं, जाओ खुद से ले लो। जिस पर जे कहता है कि जाओ ले आओ। और फिर उसके बाद जिन जाता है और उसके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आता है। उसके बाद जे जैसे ही पहली बाइट लेता है वो आइसक्रीम वापस उसे देते हुए कहता है कि छी, ये कितनी ज्यादा गंदी है। जिस पर वो कहता है कि अब तुमने लिया है तो इसे पूरा खत्म करो। जिस पर ये कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा, इसे तुम खाओ। जिसके बाद जिन बोलता है कि जब तुम्हें नहीं खानी तो इसे फेंक दो। जिस पर ये कहता है कि एक बार इसे टेस्ट करके देखो, क्या पता तुम्हें पसंद आए, वैसे भी ये वेस्ट ही होने वाली है। जिसके बाद जिन एक स्कूप लेता है और उसे सच में वो आइसक्रीम पसंद आती है। फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो जिन खाने के बाद खाली आइसक्रीम का डब्बा डस्टबिन में फेंकता है। जो जे देख लेता है और कहता है कि अच्छा, इसका मतलब सच में इसे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है। फिर हम जिन को उसकी मॉम के पास देखते हैं और उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम सच में जे के साथ आए हो। जिस पर जिन कहता है कि हाँ, मैंने पहले उसे हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखवाया, फिर सोचा कि जब इतने पास आए हैं तो आपसे भी मिल ही लेते हैं। और यहाँ पर वो दोनों मॉम को कन्विंस कर रहे होते हैं इस बात के लिए कि अब हम नहीं लड़ते हैं, अब हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जिसपे उसकी मॉम कहती है कि जब तुम लोग इस टाइम पे आ गए हो तो क्यों ना हम साथ में लंच करें। जिस पर जिन बोलता है कि मॉम, आपको पता है ना, जब भी आप जे के साथ खाने की बात करती हैं मेरी भूख ही खत्म हो जाती है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि ये बात मैं आंटी को बताऊं ताकि तुम लोग की सजा और ज्यादा बढ़ सके। जिस पर जिन कहता है कि अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ पर जे जिनसे बोल रहा होता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बात करनी नहीं आता, अभी तो तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया होता। अगली बार से जब भी ऐसा कुछ हो तो बस तुम मेरी तरफ देखना और मुंडी नीचे कर लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके बाद वो कहता है कि मैं आंटी के शॉप पे इतनी बार आया हूँ लेकिन आज तक कभी भी मैंने ये कमरा नहीं देखा। वहां पे कुछ फोटोग्राफ्स रखी हुई थी जिन्हें जिन देख रहा था और कह रहा होता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मैं थाईलैंड के इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा हूँ। जिस पर जे उससे कहता है कि क्या तुम्हारे डैड तुमसे मिलने आते हैं। जिस पर जिन कहता है नहीं, अगर वो हम दोनों से मिलने आएंगे तो दुनिया का हमारे बारे में पता चल जाएगा, और वैसे भी मैं और माँ उनके बिना खुश हैं। जिस पर ये कहता है कि सही बोलूं तो आंटी ने तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, तुम थोड़े जिद्दी हो, अकड़ू हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो। जिनको यकीन नहीं होता है कि जे उसकी तारीफ कर रहा है तो इसलिए वो बोलता है कि जे तुम मुझे चिढ़ाना बंद भी करो, और वो लोग वापस से लड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद हम उन लोगों को खाने की टेबल पे देखते हैं जिनकी मॉम के साथ। वहां पर जे बोल रहा होता है कि मॉम, आपको पता है जिन जब सोता है ना तो सोते वक्त वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। जिसके बाद जिनकी मॉम बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, सोच रही होती है कि क्या जे जिनको प्यारा बोल रहा है। इसलिए वो जिन से भी पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है जिन। जिन कुछ उल्टा बोल देता उससे पहले ही जे उसके पैर में मार देता है टेबल के नीचे से। और जैसे ही जब वो दोबारा मारने की कोशिश करता है तो इस बार जिन की मॉम को लग जाता है और वो सोच रही होती है कि कौन है जो मेरे पैर मार रहा है। जिस पर वो दोनों बात पलटते हुए कहते हैं कि अरे चूहा या कुछ तो है वहां पर। फिर खाना खाने के बाद जय और जिन वापस से कार में बैठे होते हैं और वहां पर जिन कह रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें प्यारा बोला। जिस पर जय कहता है यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्यूट बोला। और इतना कहने के बाद दोनों हंस रहे होते हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा लग रहा था कि उन दोनों में वापस से बॉन्डिंग हो रही है। उधर दूसरी तरफ हम वैन और मे को देखते हैं जो फार्म के रूम पे आए होते हैं काफी सारा स्नैक्स लेके। जिस पर फार्म कहता है कि ये सब क्या है। वो दोनों बोलते हैं तुम पार्टी में नहीं आ सकते हो, पार्टी तो यहाँ आ सकती है। उसके बाद वो तीनों पार्टी कर रहे होते हैं और वैन बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया रहता है और वो बार बार फार्म के ऊपर गिर रहा होता है। जिस पर फार्म उसे कहता है कि तुम थोड़ा ठीक से बैठो ना। जिस पर वैन कहता है मैं तो ठीक से ही बैठा हूँ। जहाँ पर मैं कहता है मुझे लगता था कि तुम क्लबिंग करते हो, पार्टीज करते हो, तो बहुत ज्यादा तुम्हारा कैपेसिटी होगा, लेकिन तुम तो एक ही ग्लास में। उसकी बात के बीच में ही वैन बोलता है कि तुम मुझे ड्रंक कह रहे हो, अभी भी मैं बहुत सारा पी सकता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा नशे में होता है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मैं कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चा पार्टनर इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम किसी से सच्चा प्यार करते ही नहीं हो। जिस पर वैन बोलता है कि मैंने कितने भी पार्टनर्स बदले हों लेकिन मैंने हमेशा सच्चा प्यार ढूंढने की कोशिश करी है। तभी फाहम वापस से वैन को कहता है कि तुम थोड़ा ठीक से बैठो, और उसके बाद वैन उठता है और वापस से पीने की कोशिश कर रहा होता है तो वहां पर फाहम उसे रोकता है और कहता है कि अब मत पियो। वहीं दूसरी तरफ हम जे और जिन को देखते हैं जहां पर जिन कमरे में बैठकर गेम खेल रहा होता है और जे कुछ दूरी पे खड़ा होकर उसे ऐसे देख रहा होता है।
वहां पर उस टाइम भी उसे कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं जिसमें वो जिन को इसी तरह से कार चलाते हुए देख रहा होता है और उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद जे बहुत ही ज्यादा तेज से चिल्ला देता है और उसके बाद जिन उससे पूछ रहा होता है कि क्या हुआ जे, जिस पर जे कहता है कुछ नहीं, बस मेरा सर बहुत ज्यादा तेज से दर्द हो रहा है। और इतना कहने के बाद वो आकर बेड पे लेट जाता है और जब वो लेटता है तो उसके बगल आकर जिन बैठता है और उससे कह रहा होता है कि क्या सच में तुम्हारा बहुत ज्यादा सर दुख रहा है। जिस पर जे फ्रस्ट्रेट होकर जिन के ऊपर चिल्ला देता है, कहता है तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ यहाँ से। और ये सुनकर जिन को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि इससे पहले वो लोग हमेशा लड़ते झगड़ रहे होते हैं लेकिन कभी भी जे ने इस तरह से उसे नहीं बोला था। और इसके बाद जे वहां से उठता है और रूम के बाहर चला जाता है। फिर वहां हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर बालकनी में फार्म और मैं बात कर रहे होते हैं। मैं कह रहा होता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अगर हम इतने अच्छे दोस्त ना होते तो अब तक मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा होता। और तभी वहां पर फैन भी आ जाता है और वो पूछ रहा होता है कि क्या हुआ है। जिसके बाद मैं कहता है फार्म से कि मुझे पता है कि फार्म तुम मेरे को पसंद करते हो। जिस पर फार्म कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैन उसके बाद भी ड्रिंक करने की जिद कर रहा होता है कि मुझे थोड़ा और पीना है। जिसके बाद फार्म उसे मना कर रहा होता है, कहता है कि अब मत पियो। तब फैन कहता है कि अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। उसके बाद इतना कहते ही वो फार्म को किस कर लेता है और ये सब कुछ मैं देख रहा होता है। और फार्म मेरे को देखते हुए कहता है कि ये अभी बहुत ज्यादा ड्रंक है इसलिए इसने ऐसा किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आगे वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि कल इसको कुछ भी इस बारे में याद रहेगा, तो इसलिए आज के बारे में इसे कुछ भी मत बताना। जिस पर मैं कहता है कि तुम यूं समझ लो मैंने कुछ देखा ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं जे और जिन कॉलेज के लिए रेडी हो रहे होते हैं लेकिन वो कुछ बात नहीं कर रहे होते हैं। और तभी जे बोलता है जिन से कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। जिस पर जिन कहता है कि क्या तुम सॉरी बोल रहे हो। जिसके बाद जे कहता है कि कल मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही भड़क गया, मुझे नहीं पता मैं किस बात पर गुस्सा था, लेकिन मैंने जो भी किया वो गलत था क्योंकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी, इसलिए कल के लिए सॉरी। जिसके बाद जिन कहता है क्या तुम मुझसे सॉरी बोल रहे हो, तुम सच में मेरे दोस्त जे ही हो ना, या फिर तुम्हारे ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। और ऐसा कहकर वो जे को हिला रहा होता है और तभी जे वापस उसे चिढ़ाता है और उसके बाद जिन कहता है कि लो वापस से आ गया ना, मेरा दोस्त वापस आ गया। दूसरी तरफ हम कार में वैन में और फार्म को देखते हैं और मे को देखते ही वैन पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो कहता है कि कल तुमने बहुत ज्यादा पी ली थी इसलिए तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। जिस पर फार्म कहता है कि कल के बारे में कोई भी बात नहीं होगी और वो वैन को कहता है कि तुम इतना ज्यादा पी लेते हो कि तुम्हें कुछ भी याद ही नहीं होता है। जिस पर वो कहता है कि लोगों का कहना है कि मैं पीने के बाद और भी ज्यादा क्यूट हो जाता हूँ। जिस पर फार्म कहता है कि तुम क्यूट तो नहीं दिखते हो। वहीं कार की बैक सीट पर मैं बैठा होता और कहता है कि कोई तो मुझे यहाँ से निकालो, इन दोनों लव बर्ड्स के बीच में फंस गया हूँ, अरे कोई तो निकालो। फिर उन सभी लोगों को क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर जिन शिकायत कर रहा होता है कि तुम लोगों ने पार्टी करी और मुझे इनवाइट भी नहीं किया। जिस पर वैंटीज करते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें हमारी याद आई, लेकिन तुम दोनों तो एक दूसरे का ख्याल रखने में बिजी हो, तुम्हारे पास कहाँ टाइम है हमारे लिए। ये तीनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि वहीं हम दूसरे सीट पर फार्म और जे को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां पर फार्म उससे पूछता है कि क्या तुम्हें फिर से कोई सपना आया। जिस पर जे कहता है कि नहीं, अभी मुझे कोई सपना नहीं आया और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिर मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊं तो उससे क्या बताऊं, क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा था तो मैं खुद भी कंफ्यूज था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब कहते कहते वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, इसलिए थोड़ी देर में यहीं पर सो जाता हूँ। और जैसे ही वो सोता है उसे वापस से फ्लैशबैक आता है और इस बार वो देखता है कि वो और जिन एक कमरे में बैठे हैं। वो रूम जिन का है और उन दोनों के हाथ में एक डायरी है। और वहां पर जे जिनसे कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है या इस तरह का कुछ भी शौक है। जिस पर जिन कहता है ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता है मेरे बारे में, क्योंकि पास्ट में हम जब भी साथ होते थे तो हमेशा लड़ते ही रहते थे। और ये देखने के बाद जे उठ जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी फार्म उसे कहता है क्या वापस से तुमने कुछ देखा है। और ये सुनने के बाद जिन कहता है कि फार्म तुम्हारा क्या मतलब है, उसने क्या देखा है। उसके बाद हम जे को लाइब्रेरी में देखते हैं जहाँ पर वो सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। और तभी उसके पास में बीम आता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी सारे लोगों को एक साथ बैठा देखते हैं जो कि फार्म से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, कैसे अजीब सपने आते हैं उसे, किस तरह के। जिस पर फार्म बताता है कि हाँ, उसे कुछ सपने परेशान कर रहे हैं। जिस पर जिन कहता है कैसे सपने, क्या इसी वजह से वो सो नहीं पाता है ढंग से।
जिसके बाद उसके दोस्त कह रहे होते हैं, बस कुछ अजीब सपने ही तो हैं, तुम इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हो? वैसे भले ही सपने उसके अजीब हो, पर बर्ताव तुम्हारा भी अजीब हो गया है जिन। जिस पर जिन कहता है कि मैं अजीब हरकत नहीं कर रहा हूँ, बस मैं डर रहा हूँ कि कहीं अगर उसे कुछ हो गया तो वो मर कर मेरे ही रूम में भूत बनकर बैठा रहेगा, उसके बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम बीम और जे को देखते हैं, जहाँ पर बीम जे से कह रहा होता है कि क्या तुम अब पहले से ठीक हो? जिस पर जे सिर्फ सर हिलाता है। उसके बाद बीम उससे कहता है कि हमें मिले हुए कितने ज्यादा दिन हो चुके हैं, और मैंने वैसे सुना है कि तुम जिन के साथ रह रहे हो। जिस पर जे कहता है कि हाँ, हम दोनों पिछले कुछ दिनों से साथ ही रह रहे हैं। जिसके बाद बीन कहता है, ये कितना अजीब है, तुम दोनों जान के दुश्मन हो, हर चीज पे हर बात पे शर्त लगाते हो, और अब देखो साथ रह रहे हो। और बातों ही बातों में ये भी कह देता है कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझे डंप कर दोगे, क्योंकि ये सब कुछ तुमने कहीं ना कहीं शर्त के लिए ही किया था, है ना? जिस पर ये कहता है कि इसमें जिनका कोई भी हाथ नहीं है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। भी वहां से बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला जाता है। उसके बाद हम बाकी सारे दोस्तों को और जे को साथ में देखते हैं, जहाँ पर वो लोग जे से पूछ रहे होते हैं कि जे तुम कहाँ गए थे। जिस पर जे बोलता है कि मुझे यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, इसलिए मैं अलग जगह पे सोने के लिए गया था, अब मैं ठीक हूँ। जिस पर उसके दोस्त बोलते हैं कि जिन, आज तो तुम्हें इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है ना? उसके बाद वो कहता है कि जिन जल्दी जल्दी दिखाओ। फिर उसके बाद वो और जिन साथ में वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पाम और वैन एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि दोस्त भी लवर्स बन सकते हैं, लेकिन मैं कहता है कि अगर दोस्त से लवर कन्वर्ट होते हैं और अगर उन दोनों के बीच कुछ गड़बड़ होती है तो तुम एक साथ दोनों खो दोगे, दोस्त भी और लवर भी। वहीं दूसरी तरफ जे और जिन कार के पास खड़े होते हैं, और जिन जैसे कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो, या तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्या इस बारे में मैं आंटी से बात करूं? जिस पर जे टीज करते हुए कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी फिक्र भी होने लगी है। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता, हमेशा बस मजाक ही करते रहते हो। जिस पर जे फिर से कहता है कि अच्छा, तो अब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। जिस पर वो कहता है कि तुमसे प्यार करने से अच्छा है कि मैं किसी कुत्ते से प्यार कर लूं। उसके बाद फिर वो दोनों जब कार में बैठे होते हैं, तो वापस से जे को वही फ्लैशबैक, वही सपना याद आता है, जिसमें वो और जिन साथ में बैठे होते हैं, और जिन कह रहा होता है कि तुम्हें और भी चीजें हैं जो नहीं पता है, क्योंकि मैं अपनी डायरी अपने ड्रॉर में छुपा के रखता था। और तभी जे वापस से होश में आता है, नींद से उठता है और जिन से कहता है कि मुझे वापस तुम्हारे रूम में जाना है। जिस पर वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जिस पर ये कहता है कि नहीं, तुम वापस से गाड़ी को अपने रूम की तरफ ले चलो। जिस पर जिन कार को टर्न करता है और वो लोग वापस आते हैं, और उतरते ही जे भागता है, और उसके बाद जिन भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है, पूछते हुए कि क्या हुआ है। और तभी जे जिन के रूम के अंदर जाता है और अंदर से रूम लॉक कर देता है, और वो कुछ ढूंढ रहा होता है। इधर जिन रूम अनलॉक करता है, और जब वो सामने देखता है तो जे वही डायरी पढ़ रहा होता है। जिस पर जिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि उस डायरी में लिखा हुआ था कि मैं कैसे खुद को रोक पाऊं तुम्हारे लिए कुछ भी फील करने से, जबकि तुम मेरे इतने क्लोज हो। जिन बहुत ज्यादा चिढ़ गया रहता है, और वो जे से कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। वो डायरी छीन रहा होता है और कहता है तुम मेरे रूम से निकल जाओ। गुस्से में चिल्ला रहा होता है, और जे उसको शांत करने के लिए कह रहा होता है कि जिन, मेरी बात सुनो। जिस पर जिन कहता है कि ठीक है, तुम नहीं जाओगे ना तो मैं ही चला जाता हूँ, भाड़ में जाओ तुम, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। और जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ रहा होता है, जे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? और जिन नहीं रुक रहा होता है, वो जैसे ही जाने के लिए बढ़ता है, जे उसे पीछे से दोनों हाथों से पकड़ लेता है, और जिन शांत हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।